हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विक्की एजी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फार्म मैनेजमेंट का मैं एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूं, जिसमें से 50 से 51 क्वेश्चन हैं। अगर अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो देख लीजिए, और उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं उसी के आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए ठीक है, सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ? अगस्त 1947 में, अगस्त 1950 में, अगस्त 1952 में, अगस्त 1960 में। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अगस्त 1952 में। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूल्य सिद्धांत भाग होता है विपणन का, बृहद अर्थशास्त्र का, प्रच्छेद प्रबंध का, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देश की कुल निर्यात आमदनी में कृषि का योगदान लगभग है आधा, तिहाई, चौथाई व 1/6वां भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6वां पार्ट। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अनुबंधित मजदूर अधिनियम लागू किया गया लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट कब लागू हुआ? 1970, 1960, 1980, 1990। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा 1970। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फार्म मैनेजमेंट का सबसे मुख्य तत्व कंपोनेंट है फार्म लेआउट, फार्म बजटिंग, उत्पादन की मार्केटिंग, उत्पादन इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार्म बजटिंग। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फार्म की अचल संपत्ति है बैल, ट्रैक्टर, इमारत, ऑल ऑफ द एबव। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा इमारत। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फार्म की चल संपत्ति है उर्वरक है, सिंचाई जल है, बीज है, उपयुक्त में सभी है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरक भी है, सिंचाई जल भी है, बीज भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे MS रामकृष्णैया, मनमोहन सिंह, जगमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M रामकृष्णैया। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर के नीचे ज़मीन वाले कृषक कहे जाते हैं सीमांत कृषक, लघु कृषक, मध्यम कृषक या बड़े कृषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत कृषक। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव होता है वास्तविक विज्ञान, आदर्श कला व विज्ञान, आदर्श विज्ञान, आदर्श कला। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श कला व विज्ञान। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में मूल्य सिद्धांत किसका भाग होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, विपणन का, प्रच्छेद प्रबंध का, बृहद अर्थशास्त्र का। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शीघ्र नाश होने वाली वस्तुओं का अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है? समांतर, धनात्मक, ऋणात्मक, लंबवत। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबवत। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने पर क्या होगा? बराबर होगा, हानिकारक होगा, लाभकारी होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाभकारी होगा। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उत्पादन का आदर्श स्तर प्राप्त होता है उत्पादन के फर्स्टवें स्टेज में, उत्पादन के सेकेंड स्टेज में, उत्पादन के थर्ड स्टेज में या नानादीज।
तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के सेकेंड स्टेज में। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है। प्रक्षेत्र की शुद्ध आय, प्रक्षेत्र की निवेश आय, प्रक्षेत्र व पारिवारिक श्रम आय, प्रक्षेत्र की शुद्ध आय या पारिवारिक श्रम की न दी गई मजदूरी प्लस स्वपूंजी पर ब्याज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समसीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब साधन असीमित हो, साधन मूल्य ऊंचे हो, साधन मूल्य में विविधता हो या साधन सीमित हो। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साधन सीमित हो। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्म दक्षता की पर्याप्त स्थिति को साधारणतया जाना जाता है वर्ण संकेतक की तरह, क्योंकि यह है निश्चितता के पूर्वानुमान की एक ठोस कसौटी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए गए चयनों से संगत है, फार्म पर रहने वाले लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि से संगत है, दिए गए उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्था में संगत बनाने की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चितता के पूर्वानुमान की एक ठोस कसौटी है। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मिश्रित कृषि में सकल फार्म आय में पशुधन का योगदान होता है कम से कम 10%, कम से कम 30%, कम से कम 49%, 50% से अधिक। यह क्वेश्चन मैं कई पेपरों में देख चुका हूं और मुझे कई बुकों में भी मिला है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाए। और इसका काफ़ी जगह गलत उत्तर भी मिल रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो कम से कम 10% है। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये 100% पेपर में आएगा। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संसाधनों की कमी होने पर नीचे दिए गए सिद्धांत में कौन सा एक उत्पादन के काम में लाया जाता है। ऑप्शन है समसीमा सिद्धांत, वर्धित लागत या वर्धित प्रतिफलों के बराबर है, तुलनात्मक लाभ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी, तुलनात्मक लाभ। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग कब निरर्थक साबित होता है। संपूर्ण लागत, आगत, निश्चित मूल्य, संपूर्ण लागत व आगत निश्चित मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण लागत, आगत एवं निश्चित मूल्य। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वैकल्पिक फार्म योजना के अंतर्गत फार्म पर तैयार किए जाते हैं फसलों के लिए, मानव बैल के श्रम के लिए, मुर्गी पालन या मत्स्य पालन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्गी पालन या मत्स्य पालन के लिए। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है न्यूनतम, अधिकतम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम। चूँकि मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ, तो ये अपने मित्रों के भलाई के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, इसलिए आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रक्षेत्र प्रबंधन के विश्लेषण हेतु कितने उपकरण प्रयोग में लाते हैं। 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फार्म पर अचल लागत है मानव श्रम, सिंचाई व्यय, बीज लागत, टैक्स और भूमि पर किराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगान, टैक्स, भूमि का किराया। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्म पर चल लागत है वेतन, भूमि का किराया, घिसावट, मानव श्रम, बीज, खाद, सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि का किराया। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेत्र प्रबंधन एक है सूक्ष्म इकाई, वृद्धि इकाई, सूक्ष्म प्लस वृद्धि इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म इकाई। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सम सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि सबसे अधिक मुनाफे के लिए इकाई संसाधनों को वहाँ से इस्तेमाल करना होगा जहाँ सीमांत प्रतिफल अधिकतम है, औसत प्रतिफल अधिकतम है, संपूर्ण प्रतिफल अधिकतम है या निवल प्रतिफल अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत प्रतिफल अधिकतम है। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वह बाजार जिसमें क्रय विक्रय करने पर वह किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है तथा कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के आधार पर स्वतंत्र रूप से किया जाता है, कहलाता है बंद बाजार, खुला बाजार, क्रेता बाजार, विक्रेता बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुला बाजार। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है प्रक्षेत्र की शुद्ध आय, प्रक्षेत्र की व्यय, प्रक्षेत्र की पारिवारिक श्रम की आय, प्रक्षेत्र की शुद्ध आय प्लस पारिवारिक श्रम की न दी गई मजदूरी व स्वपूंजी पर ब्याज। तो इसका राइट आंसर भी 121 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संसाधन का विनिधान रूप में फार्म प्रबंध किससे संबंधित है? अंतरा फार्म प्रबंधन से, अंतः फार्म प्रबंधन से, अंतरा एवं अंतः दोनों फार्म प्रबंधनों से या अंतरा क्षेत्रीय प्रबंधन से। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरा और अंतः दोनों फार्म प्रबंधन से। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र या सिद्धांत का प्रयोग करके किया जाता है? उत्पादन ह्रास नियम, अपॉर्चुनिटी लागत का सिद्धांत, लागत का सिद्धांत या लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिद्धांत। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने डेयरी फार्म के लिए जब किसान को ओसर बनाम दुधारू गायों की खरीद की समस्या का सामना करना पड़े तो निम्नलिखित में कौन सा एक सिद्धांत लागू होगा? तो कौन सा सिद्धांत लागू होगा? ऑप्शन है लागत सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत, तुलनात्मक सुलभ सिद्धांत, समय तुलना सिद्धांत। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक सुलभ सिद्धांत। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 132, और आज के सेशन का यह अभी आधा हुआ है, अभी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जल्द ही मैं उनको पूरा करने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए, शीघ्र नाश होने वाली वस्तुओं का अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है? समांतर, धनात्मक, ऋणात्मक, लंबवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबवत। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है ए नंबर, साधन असीमित हो, साधन का मूल्य अधिक हो, साधन के मूल्यों में विविधता हो, साधन सीमित हो। 133 का राइट आंसर हो जाएगा साधन के मूल्यों में विविधता हो। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या निर्गत आउटपुट की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है? कभी नहीं, हाँ, थोड़ी थोड़ी, निर्गत के कम होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत के कम होने पर। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करता है? सत्य है, असत्य है, थोड़ा थोड़ा सत्य, अपूर्ण कथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फार्म आय व्ययक वह पत्र है जिसे फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? यह ऑप्शन सत्य है या असत्य है, कभी नहीं सम्मिलित होता, यह बेकार का श्रम लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बेकार का श्रम लगाना है। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का स्तर मिलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रकार की बजटिंग में से आप कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर को सुझाव देंगे? इंटरप्राइज बजटिंग, संपूर्ण बजटिंग, आंशिक बजटिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण बजटिंग। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं काश्तकारी खेती, पूंजीगत खेती, सामूहिक खेती, राजकीय खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काश्तकारी खेती। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शुद्ध पूंजी का अनुपात कहलाता है कुल परिसंपत्ति, सकल आय गुणे 100, चालू परिसंपत्ति, कार्यशील परिसंपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल संपत्ति, कुल देनदारी। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उपज और औसत उपज के बराबर होती है तो उपज होती है अधिकतम, कम, बराबर या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपज के शून्य होने पर उसका कुल उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपज बढ़ती है, कुल उपज घटती है, कुल उपज बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपज बढ़ती है। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक उत्पादनकर्ता की बचत बराबर होती है औसत आय, सीमांत आय, औसत आय, कुल आय, औसत लागत, सीमांत आय, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औसत आय और सीमांत आय। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थिति है नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या पुणे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के आसार हैं। तो यहीं से मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और मैं सभी का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो कमेंट का रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।